अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो मैं आज के इस लेक्चर में करवाऊंगी। होप सो आपने क्वेश्चन 1 से 6 तक कर लिए होंगे। बिल्कुल सेम उसी तरह आप क्वेश्चन 7 से 10 तक बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। इसकी स्टेटमेंट को पहले समझते हैं, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसमें यह कहा गया है, टू मैन ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्री आर इन लाइन विद इट। एक ट्री है जिसके ऑपोजिट साइड्स पे दो आदमी खड़े हैं। तो देखिए मैं साथ साथ डायग्राम इसी तरह से ड्रा कर लेती हूँ। ये एक ट्री है, इसके ऑपोजिट साइड पे एक आदमी साइड पे, दूसरा एक इस साइड पे है। लाइन है इस ट्री के दरमियान, लाइन के ऑपोजिट, यानी कि ये मैंने एक लाइन भी ड्रा कर ली। अब फर्स्ट मैन लेट्स सपोज कि वो ए है, वो इधर खड़ा है, और दूसरा लाइन के ऑपोजिट साइड में वो दूसरा आदमी जो है वो हमने लेट कर लिया कि वो बी है, वो इस साइड पे खड़ा है। अब इसमें ये कहा गया है नेक्स्ट, दे ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री। वो यहाँ पे ये जो आदमी है यहाँ पे खड़ा होकर ट्री के टॉप पे देखता है और वो देख के कहते हैं कि मेरा जो ट्री के साथ एंगल है वो 30 डिग्री का बन रहा है। इसी तरह सेकंड मैन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब आप किसी जगह पे खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, बॉटम की तरफ देखें तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जो फर्स्ट मैन है ये जो है ये देखता है, बल्कि पहले इसको देख लेते हैं बी वाले को, चाहे तो पहले ए को भी देख लें कि ये जो है ये देखता है, बी जो आदमी इस साइड पे खड़ा है वो देखता है और वो देख के ये कहता है कि उसका ट्री के साथ जो एंगल है वो क्वेश्चन के अंदर बताया गया 60, चाहे तो इसको 30 ले लें या 60, ये आपकी अपनी चॉइस है, कोई रिस्पेक्टिवली की कंडीशन नहीं है, आगे पीछे ले सकते हैं जैसे मर्जी ले लें। और दूसरा जो आदमी यहाँ पे इस लाइन के इस तरह खड़ा है, इस तरफ खड़ा है, और वो देखता है और वो कहता है कि ट्री के साथ उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है। इसके बाद क्वेश्चन में ये कहा गया है, द हाइट ऑफ अ ट्री, ये ट्री है जिसकी टोटल हाइट क्वेश्चन के अंदर बताई गई है, ये है 15 मीटर। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये हमने फाइंड करना है। उसके लिए हम यहाँ से इस ट्री के साथ इस ए का जो डिस्टेंस है वो देखते हैं कि ये क्या है, एक्स है, और इस आदमी जो दूसरा यहाँ पे खड़ा है बी, इसका इस ट्री के साथ जो डिस्टेंस है उसको हम क्या देते हैं, वाई। टोटल डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे दोनों को ऐड करके। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम फाइंड करें तो ए बी टोटल डिस्टेंस आ जाएगा एक्स प्लस वाई। इस आदमी का इस ट्री तक का डिस्टेंस और सेकंड आदमी का इस ट्री तक का डिस्टेंस दोनों फाइंड करके ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर दो ट्रायंगल्स बन गई हैं तो मैं दोनों को ही देखती हूँ। अब बल्कि हम पहले नाम दे देते हैं, ए बी तो हमने नाम दे दिया है, इसको सी का नाम दे देते हैं और इसको डी का। अब एक ट्रायंगल इसके अंदर ये बन गई है ए सी और डी, एक ये ट्रायंगल बन गई जिससे हम डिस्टेंस एक्स फाइंड कर लेंगे। दूसरी ट्रायंगल डी बी और सी है, तो यहाँ पे दूसरी ट्रायंगल को डी सी और बी जैसे मर्जी नाम दे दें, डी बी सी या फिर डी सी बी। दूसरी ट्रायंगल ये है, इससे हमने डिस्टेंस वाई फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें परपेंडिकुलर और बेस दो चीज़ें आ रही हैं, तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि टैन यूज़ करते हैं। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। जब भी परपेंडिकुलर और बेस गिवन हो ना, जैसे परपेंडिकुलर बेस हमने फाइंड करनी एंगल, तो टैन यूज़ किया जाता है। इसमें भी सेम इसी तरह परपेंडिकुलर और बेस हमने फाइंड करनी है तो टैन ही यूज़ करेंगे। एंगल यहाँ पे पहली ट्रायंगल ए सी डी में देखें कितना है, 30 डिग्री, यहाँ हम 30 डिग्री पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर ये हाइट है एच जिसकी वैल्यू 15 है, मैंने यहाँ पे यही लिख दी है। और बेस इसमें क्या है, ए डी जिसको मैंने क्या नाम दिया हुआ है, एक्स का, तो इसको मैंने एक्स ही लिख दिया। अब एक तरीका ये है कि टेबल वाली वैल्यू इस चैप्टर में जो मैंने स्टार्ट में लिखवाई थी कि tan 30 क्या होता है वो लिख लें, या फिर tan 30 कैलकुलेटर पे पॉइंट्स में निकाल लें। तो मैं टेबल वाली वैल्यू लिख रही हूँ। tan 30 पे क्या होता है, tan 30 पे होता है 1/√3। यहाँ पे 15 और 7 डिवाइडेड बाय x, क्योंकि हमने x फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 15 मल्टीप्लाई √3। अब हम यहाँ पे 15 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 25.98। तो एक डिस्टेंस हमने यानी कि यहाँ से यहाँ तक फाइंड कर लिया है। अब हम दूसरी ट्रायंगल को देखते हैं जिसमें एंगल हमने 60 डिग्री लिया हुआ है।
इस ट्रायंगल को देखते हैं, इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस है, यानी कि हमने tan यूज करना है। तो tan यहाँ पे क्या है 60, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर 15 है, हाइट और बेस y ये हमने फाइंड करनी है। tan 60 √3। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे टेबल वाली वैल्यू नहीं याद होती, परेशान नहीं होना आपने, कैलकुलेटर पे tan 60 लिखना है, डायरेक्ट पॉइंट में आंसर आ जाएगा, उसको लिख के हल कर लेंगे तब भी यही आ जाएगा। तो y फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y √3 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, 15 √3 मल्टीप्लाई था, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब 15 को √3 पे डिवाइड करेंगे तो y का आंसर आ जाएगा 8.66 मीटर। तो ये डिस्टेंस था, इसका यूनिट भी मीटर और इसके साथ भी मीटर लगा लेंगे। अब क्वेश्चन में ये कहा गया था कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों के दरमियान टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना था। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, वो हम क्या करेंगे x और y को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लास्ट पे ये लाइन इस तरह से लिख देंगे, टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू मेंस, कि दो मेंस के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस था वो कितना होगा, x प्लस वाई होगा। तो डिस्टेंस x हमने फाइंड किया है, इसका आंसर 25.98 है और डिस्टेंस y इसका आंसर 8.66 है। दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 34.64। तो इसको अप्रोक्सीमेट करके इस तरह से भी लिख सकते हैं 34.7। तो दोनों ही आंसर ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसके साथ मीटर का यूनिट, यानी कि डिस्टेंस का यूनिट हमें पता है मीटर होता है, मीटर लगा देंगे। ये लिख देंगे तब भी ठीक है, या अप्रोक्सीमेट करके लिख देंगे तब भी ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। अब पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर इसकी डायग्राम बना के इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही हल कर लेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग। अब इसमें दो चीजें हैं, एक ट्री और दूसरा बिल्डिंग। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आप ट्री की टॉप पे खड़े हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, उसी ट्री की टॉप से नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, जो कि बॉटम में होगा बिल्डिंग के। अब यहाँ पे बिल्डिंग भी है तो हम इसकी पहले डायग्राम ड्रा कर लेते हैं कि लेट्स सपोज ये ट्री है, ये ट्री की टॉप है। तो मैंने यहाँ इस तरह से एक ट्री ड्रा कर लिया कि ये एक ट्री है जिसकी टॉप पे हम यहाँ पे खड़े हैं। अब यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ देखें तो इस ट्री के ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन, इस ट्री के इस तरह बॉटम में एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो इसमें बिल्डिंग भी है, यानी कि बिल्डिंग के साथ एंगल बन रहा है। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये वो बिल्डिंग जो है वो यहाँ पे है, इसको मैंने कह दिया है कि ये क्या है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है। यहाँ पे ये सारा ट्री है और ये ट्री की टॉप है, जिस स्टेज पे हम खड़े हैं ये टॉप है। इस ट्री का जो टॉप के साथ रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहला एंगल ऑफ टॉप है, यानी कि जो ऊपर की तरफ बन रहा है, बॉटम में एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो इस ट्री का इस बिल्डिंग के साथ ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना, अब यहाँ पे भी इसको हम इस तरह से अगर ड्रा कर लें कि अगर यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो इसकी साइड होगी यहाँ तक, यानी कि यहाँ पे बनने वाला एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। तो ये डिस्टेंस हम इस तरह से यहाँ तक ये ड्रा कर लेंगे और इसको इससे मिला देंगे, यानी कि ट्री से ये बिल्डिंग की टोटल हाइट बन जाएगी। ये ट्री की हाइट है, ये बिल्डिंग की हाइट है। तो टॉप के साथ जो एंगल बन रहा था वो 30 डिग्री। इस ट्री का जो बॉटम के साथ एंगल बन रहा है, यहाँ पे बॉटम के साथ वो यहाँ ड्रा कर लें या फिर यहाँ पे ड्रा कर लें, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। तो बॉटम के साथ जो एंगल है वो 45 डिग्री बन रहा है रेस्पेक्टिवली था। इफ द हाइट ऑफ द ट्री इज, ये ट्री है जिसकी हाइट कितनी है, 12 मीटर है। फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो ये इस बिल्डिंग की हाइट हमने फाइंड करनी है। बिल्डिंग की हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल बिल्डिंग की हाइट हमने फाइंड करनी है। अब इसमें दो चीज़ें कि ये कहा गया था कि ये जो हाइट है ये 12 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली हाइट भी क्या होगी, 12 मीटर ही होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। अगर ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर है। अगर ये डिस्टेंस x है तो फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी x ही होगा। अब इसमें दो चीज़ें कही गई हैं, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एक तो हमें ये पता चल गया बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, दूसरा एंड डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग है और ये ट्री है, इन दोनों के दरमियान यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी हमने फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये भी फाइंड करना है। ये जो डिस्टेंस होगा वही ये वाला भी डिस्टेंस x, वो ये भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट और यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी सेम है। तो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बिल्डिंग का और ट्री का, ये बिल्डिंग है और ये क्या है, ये ट्री है, दोनों का डिस्टेंस, और फिर दूसरा बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है।
इसके अंदर अब सबसे पहले हम इसको ले लेंगे ट्रायंगल को, हम इसको नाम दे देते हैं पहले। तो इसको नाम दे दिया मैंने ए। अगर इसको हम नाम दे दें तो इस तरह से नाम देंगे, ये ए हो जाएगा, यहाँ से ये बी और ये साइड सी, इसी तरह ये डी और यहाँ पे ये ई हो जाएगी। इसको मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ से सबसे पहले हम इसके अंदर ये वाला डिस्टेंस, पहले इसकी हाइट फाइंड करते हैं। हाइट के लिए हमारे पास या पहले हम ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, ये वाला। अब इसके लिए हमें कौन सी ट्रायंगल यूज़ करनी पड़ेगी, सी डी ई, ये वाली अगर ट्रायंगल हम यूज़ करें ना तो हम ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं ये ट्रायंगल यूज़ करते हुए। तो इन ट्रायंगल सी डी और ई, पहले ये वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा तो फिर ये हाइट भी हम इजीली निकाल सकेंगे। तो इस वजह से पहले मैंने इस ट्रायंगल को ले लिया सी डी और ई को, ताकि हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकें। अगर हम इसमें देखें तो परपेंडिकुलर और बेस, जब भी परपेंडिकुलर और बेस आए तो हमें पता है टेन हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अब इसके अंदर टेन थीटा क्या है, 45 डिग्री है। परपेंडिकुलर ये वाली इसके अंदर जो हाइट है ट्री की, ये बताई गई है 12 मीटर, और बेस क्या है, x है, यानी कि सी से डी जो बेस है वो x हमने फाइंड करनी है। tan 45 कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे, आंसर 1 आ जाएगा, या टेबल वाली डायरेक्ट वैल्यू भी हमें पता है tan 45 पे 1 नहीं होता है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x का आंसर कितना आ जाएगा, 12 मीटर। ये डिस्टेंस आ गया बिल्डिंग और ट्री का। एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का कि ट्री और बिल्डिंग का डिस्टेंस निकालें। अगर ये डिस्टेंस 12 आया है, ये डिस्टेंस कितना है 12, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, 12 मीटर ही होगा। अब हमें इस बिल्डिंग की टोटल हाइट निकालनी है। टोटल हाइट में से हाफ हाइट तो हमें पता है बी से सी तक की, ए से बी हमें नहीं पता। देखिए बिल्डिंग की जो हाइट हमने फाइंड करनी है वो क्या है, इसके अंदर अगर हम देखें तो ए बी प्लस बी सी है। बी से सी हाइट तो हमें पता है 12 है, ए से बी हाइट इसको मैंने वाई का नाम दे दिया, ये हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हमने ये फाइंड करनी है। इसके लिए अब मैं ट्रायंगल यहाँ पे यूज कर रही हूँ ए बी और ई, ताकि ये ऊपर वाली ट्रायंगल को यूज करते हुए हम वाई फाइंड कर लें, ये वाली हाइट निकाल लें, तब हम ये टोटल हाइट ऐड कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे वैल्यू। इसको बेशक इस तरह से 1 का नाम दे दें। नाउ इन ट्रायंगल ए बी और ई, अब हम ट्रायंगल यूज करेंगे ए बी और ई। ये वाली हाइट फाइंड करनी है हमने, परपेंडिकुलर और बेस दो चीजें आ रही हैं, अगेन हमने इसके अंदर tan ही यूज करना है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री है, tan 30 tan थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे y है और बेस ये वाली हाइट, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम था, जिसका आंसर हमें पता है ये 12 है। तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे 12 पुट कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो tan 30 कैलकुलेटर पे निकाल लें, 1/√3 होता है, या फिर बच्चों इसको टेबल वाली वैल्यू नहीं याद तो आपने पॉइंट्स में ही लिख लेना है। तो 12 इज इक्वल टू y/√3 आ जाएगा। क्योंकि हमने y फाइंड करना है तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, 12/√3 डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6.9276 मीटर। तो ये y यानी कि y किसके इक्वल है, अगर मैं यहाँ से देखूं तो y क्या है, a से b है, तो यानी कि a b जो y की वैल्यू है ये हमने फाइंड कर ली है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी बिल्डिंग की। मैं इसमें पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स a से b, तो a से b यानी कि अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो a से b क्या है y, और y तो हम फाइंड कर चुके हैं, y का आंसर ये आया है 6.9276 प्लस bc, और b से c तक जो हाइट है वो यही है, d से e 12 है तो ये भी 12 है, इसके अंदर हम 12 को ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, ऐड करने से 18.93 मीटर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 18.93। अब जब इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा 18.927। तो ये 7 था, 5 से बड़ा था, मैंने इसमें एक इंक्रीज करके यहाँ पे 3 लिख दिया, ये भी लिख देंगे ठीक होगा, या फिर इस तरह इसको राउंड ऑफ करके लिख लें तब भी ठीक होगा। तो इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया, पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं फिर इसको हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, जिस तरह बाकी क्वेश्चन आसान थे, स्टेटमेंट थोड़ी टेक्निकल होती है, उसको समझ के ही हल करें तो फिर ही क्वेश्चन ठीक हो सकता है। देखिए अब इसमें एक आ गया फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट ए है जिसका डिस्टेंस क्या है 200 मीटर है। किस चीज से डिस्टेंस है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर।
टावर है जिसकी टॉप पे एंगल भी बताया गया अल्फा, और उस टावर से उस पॉइंट ए जो ग्राउंड के ऊपर है उसका डिस्टेंस कितना है 200 मीटर है। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक टावर ड्रा कर लेती हूँ कि ये एक टावर है, ये एक टावर है, और यहाँ पे ग्राउंड पे हम कह देते हैं कि ये वो पॉइंट है जिसका इस टावर से डिस्टेंस कितना है 200 मीटर है, यानी कि इस पॉइंट का इस टावर से डिस्टेंस कितना है 200 मीटर है। और एक और चीज़ इसमें बताई गई थी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि आप इस टावर के टॉप पे खड़े होके देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये इस ग्राउंड के साथ, अब एंगल ऑफ एलिवेशन वैसे तो अपवर्ड होता है ना, टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से बनने वाला एंगल, तो ग्राउंड के साथ बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इस टावर के टॉप से इस ग्राउंड पे जो पॉइंट ए था ना, ये क्वेश्चन के अंदर पॉइंट ए था, इस वजह से इसको ए ही लेना है, इसके साथ जो एंगल चाहे तो इस तरह देखें, यानी कि यहाँ पे बनने वाला वो एंगल क्या अल्फा, बेसिकली उसको हम ड्रा इस तरह से यहाँ पे करते हैं, ये एंगल अल्फा है। अब क्वेश्चन के अंदर सेकंड देखते हैं स्टेटमेंट, देयर इज अनदर पॉइंट बी 80 मीटर नियरर टू द टावर। हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट एक और है इस ग्राउंड के ऊपर बी, जो इस टावर से क्या है 200 मीटर, सॉरी 80 मीटर है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक चीज जो बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं वो क्या है, देखें अब एक क्वेश्चन के अंदर ये बात की जा रही है कि आप ए पे खड़े थे, नियरर टू द टावर, नियरर टू द टावर, ए से आप बी की तरफ जा रहे हैं, आप इस पॉइंट तक पहुंचे हैं, तो यानी कि आप यहां से यहां तक 80 मीटर डिस्टेंस कवर करके गए हैं, तो टावर के इतना करीब पहुंचे हैं। अब वो इस तरह नहीं करना कि बी का टावर से ये वाला 80 मीटर डिस्टेंस होगा, वो ये नहीं, वो ये होगा, क्योंकि ए से आहिस्ता आहिस्ता यूं आप टावर की तरफ जा रहे हैं ना, बी पॉइंट पर पहुंचे हैं, तो ए से बी तक का ये डिस्टेंस 80 मीटर होगा, इसको लेना है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ द टावर एट बी इज बीटा, ये जो पॉइंट बी है ना, इसका टावर की टॉप के साथ जो एंगल बन रहा है ना, वो एंगल कितना है बीटा है, यहाँ पे बनने वाला एंगल बीटा है। एक तो क्वेश्चन के अंदर ये आ गया। अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं फाइंड क्या करना है। अब ये जो अल्फा है ना, इसकी वो वैल्यू खुद दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, tan अल्फा 2/5 है। फाइंड हाइट ऑफ द टावर, ये टावर है, इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है। एक तो ये वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ बीटा, ये एंगल बीटा फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तो वो एंगल अल्फा दे रहा है tan अल्फा 2/5, बीटा नहीं दे रहा, बीटा हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये वाली हाइट फाइंड कर लेते हैं, इसको बल्कि पहले नाम दे देते हैं, ये ए बी था, इसको सी का नाम दे दें और इसको डी का नाम दे दें। तो ये हाइट फाइंड कर लेंगे हम, ए सी और डी, इस पूरी ट्रायंगल को यूज करते हुए हम हाइट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये टोटल हाइट है ना, तो हमें ये वाली पूरी ट्रायंगल यूज करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए सी और डी, इसके अंदर हमने हाइट फाइंड करनी है। तो tan को यूज कर लेंगे, tan अल्फा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दो चीजें आ रही हैं तो हमें tan ही यूज करना पड़ेगा। tan थीटा किसके इक्वल होता है, ये हमें पता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे जो एंगल है अल्फा है इस पूरी ट्रायंगल का, तो tan अल्फा ले लेंगे, परपेंडिकुलर इसके अंदर ये हाइट है जो हमने फाइंड करनी है, और बेस ए से सी तक है जो कि कितनी है 200 है, ये डिस्टेंस मैंने यहाँ पे ये पुट कर दिया। अब tan अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर वो दे रहा है कितनी है 2/5, तो यहाँ पे 2/5 लिख लेंगे और यहाँ पे h/200, ये इसी तरह, क्योंकि अब हम यहाँ से हाइट फाइंड कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 5h और 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये 400 आ जाएगा। सो h इज इक्वल टू 400/5। और यहाँ पे मजीद कटिंग कर सकते हैं इसकी, 5 8s are 40 और 7 0, तो हाइट कितनी आ गई 80 मीटर। तो क्वेश्चन का एक पार्ट तो हो गया कि हाइट ऑफ द टावर फाइंड करें, जो हमने फाइंड कर ली 80 मीटर। अब देखें हमने एंगल बीटा फाइंड करना है। बीटा फाइंड करने के लिए बी सी और डी हमें ये वाली ट्रायंगल यूज करनी पड़ेगी, तभी ये एंगल बीटा आएगा ना। तो अब मैं ये वाली ट्रायंगल यूज करूंगी, यहाँ पे मैं इसके साथ इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देती हूँ। अब देखिए हमने अब क्या फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है, तो हम ट्रायंगल यूज करेंगे बी सी और डी। अब इसमें भी हम tan यूज कर लेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस यूज करना पड़ेगा हमें। तो देखें अब हम क्या करते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये वाली हाइट डिवाइडेड बाय बेस, इसमें बी सी है तो मैंने बी सी लिख लिया, यहाँ पे मैंने इसको बी सी लिख लिया। अब यहाँ पे एंगल तो tan बीटा ही रहना है, हाइट की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। अब बी सी हमें नहीं पता, बी सी हमें नहीं पता, लेकिन हमें ए बी और ए सी पता है, तो
हम यहाँ से BC निकाल सकते हैं। देखें यहाँ पे एक मेन टेक्निकली पॉइंट है, BC ये वाला जो डिस्टेंस है बेसिकली ये हमें नहीं पता, ये पता हो तभी हम बीटा निकाल सकते हैं। तो ये टोटल हमें पता है 200 है और AB टोटल में से ये वाला माइनस कर दें तो बाकी डिस्टेंस निकल आएगा। यानी कि BC जो है ये किसके इक्वल है, BC किसके इक्वल होगा, AC माइनस AB। तो AC कितना है, AC 200 है और AB कितना है 80, इसको माइनस करें तो आंसर 120 मीटर आ जाता है। तो BC की वैल्यू यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 120, क्योंकि टोटल 200 में से 80 निकालें तो बाकी ये वाला डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा, ये 120 मीटर होगा। यहाँ से अब हमें BC की वैल्यू मिल गई, ये है 120, तो हम ये पुट कर देंगे और यहाँ पे tan बीटा को इसी तरह ही लिख लेंगे। अब जीरो बेशक कैंसिल आउट कर दें, क्योंकि अब हमने यहाँ पे बीटा फाइंड करना है, तो बीटा tan इधर ही रखेंगे, tan को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, tan इनवर्स हो जाएगा। 8/12 इसको डिवाइड कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.666 इस तरह से। तो अब शिफ्ट और tan इनवर्स लिखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ये होगा 33.69 डिग्री। डिग्री में आंसर बीटा की वैल्यू, क्योंकि एंगल फाइंड करना 60 डिग्री इसके साथ लगाएंगे, वैसे आता इस तरह से था, मैंने जब निकाला तो 33.687, क्योंकि 8 था ना, मैंने इसमें एक इंक्रीज करके इसको, बल्कि यहाँ पे देखें 7 था, एक इंक्रीज करके इसको 9 लिख दिया, क्योंकि 5 से बड़ी वैल्यू थी तो ये 69 बन गया। तो इस क्वेश्चन में ये दो चीज़ें पूछी गई थी, एक तो हमने एंगल बीटा फाइंड करना था और दूसरा इस टावर की हाइट फाइंड करनी थी, दोनों हमने फाइंड कर ली हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें ये कहा गया है अबाउट मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है जिसकी ये टोटल हाइट बताई गई है 206.6 मीटर है हाइट। एक बोट है जो इस लाइट हाउस से अवे जा रही है, दूर जा रही है। टेक्स 120 सेकंड टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब पहले तो हम इसकी डायग्राम थोड़ी सी ड्रा करते हैं, फिर आगे स्टेटमेंट को समझते हैं। देखें ये एक लाइट हाउस है, ये मैंने इस तरह से लाइट हाउस ड्रा कर लिया। इस लाइट हाउस की जो हाइट है ये भी बताई गई है 206.6 मीटर है। एक बोट है, हम कहते हैं कि वो बोट यहाँ पे है, इस लाइट हाउस के साथ ये बोट ले ली। अब क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है 120 सेकेंड टाइम के अंदर बोट जो है वो जा रही है, यानी कि अवे जा रही है, इससे आगे जा रही है। अब ये जो बोट है ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है टॉप के साथ, इसकी टॉप के साथ एंगल कितना बना रही है, इस लाइट हाउस की टॉप के साथ जो एंगल बना रही है ना, वो एंगल कितना है 60 डिग्री 245। अब यहाँ पे एक टेक्निकल स्टेटमेंट के अंदर बात क्या की गई है, टेक्स 120 सेकेंड टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये कहा गया था कि ये जो बोट है ना, जो यहाँ पे है, वो इस लाइट हाउस के साथ जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री है, वो उस एंगल को चेंज कर रही है टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 to 45। और वो बोट, देखिए बोट क्या थी, अवे जा रही थी ना इस लाइट हाउस से, तो हमने इस तरह इसको ड्रा किया। अब वो अपना एंगल चेंज कर रही है, आगे की तरफ जाती है, 60 से वो इस लाइट हाउस के साथ जो एंगल बना रही है वो 60 की बजाय अब 45 हो जा रहा है, यानी कि एंगल चेंज हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे इस पॉइंट को A का नाम दे लें, इसको B का नाम दे दें। मैं इसकी स्टेटमेंट को दोबारा बताती हूँ। ये एक लाइट हाउस है। अब देखें इसमें एक चीज़ ये बताई गई थी कि बोट अवे फ्रॉम द लाइट हाउस, तो लाइट हाउस से बोट अवे इस तरफ हमने लिया। वो बोट जो है वो लाइट हाउस के साथ एंगल पहले 60 डिग्री बना रही थी, फिर उसने एंगल चेंज किया और वो आगे अवे जा रही है ना, तो इस तरफ ही बनाना है। वो अगला एंगल चेंज करने के बाद 60 से 45 बना लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। जब वो 120 सेकेंड यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो गई, उसने टाइम 120 सेकेंड लिया, तो उसने यहाँ से यहाँ तक स्पीड कितनी कवर की, तो ये हमने बेसिकली फाइंड करना है। हम नाम दे देते हैं इसको A, B, C और D का, ये मैंने नाम दे दिए इनको। अब यहाँ से अब A और B, यहाँ से बेसिकली इसकी हमने स्पीड फाइंड करनी है कि यहाँ से यहाँ तक जाते हुए उसको टाइम तो 120 सेकंड लगा, स्पीड कितनी होगी उसकी, ये हमने फाइंड करना है। अब स्पीड का फार्मूला हमें पता है, ये हम पहले प्रीवियस क्लासेस फिजिक्स में बेसिकली इस तरह के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अब हमें A से B डिस्टेंस चाहिए, उसके लिए हमें ये डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, तभी हम स्पीड निकाल सकेंगे। तो मैं A से B डिस्टेंस को x और B से C डिस्टेंस को y का नाम दे देती हूँ। ये अगर हम फाइंड कर लें तो हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो देख लेते हैं चीज़ें जो जो गिवन थी। लाइट हाउस की जो हाइट थी वो 206.6 मीटर थी और टाइम जिसको हम T से डिनोट करते हैं, टाइम कितना है 120 सेकेंड है।
एस के साथ डिनोट कर लें या सेकंड लिख लें। और स्पीड ये हमने फाइंड करनी है, किसकी स्पीड फाइंड करनी है, बोट की, तो इसको हम v से डिनोट कर लेते हैं, ये हमने फाइंड करनी है। अब इसके अंदर दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, दोनों को एक में से हम x निकालेंगे और दूसरी ट्रायंगल में से हम y निकाल लेंगे। तो एक ट्रायंगल इसके अंदर बी सी डी है, देखिए बी सी डी है, और मैं साथ ही दूसरी ट्रायंगल भी ले लेती हूँ। दूसरी ट्रायंगल क्या है, ए सी और डी, ये वाली कंप्लीट लेंगे जिसके अंदर हाइट दी गई है, ए सी और डी, ये ट्रायंगल्स लेंगे। तो पहले हम बी सी डी को देखते हैं, इस ट्रायंगल को। तो tan यूज करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दो चीजें आ रही हैं, तो tan 60 है इसमें, परपेंडिकुलर हाइट है जिसकी वैल्यू 206.6 है, और बेस y से हमने जाहिर किया हुआ है, बेस को b से c तक लिख लें, फिर उसको बाद में y में लिख लें। अब यहाँ पे tan 60 मैंने इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कैलकुलेटर में निकाल लिया ताकि ये चीज़ भी आपको समझ आ जाए कि डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। tan 60 वैसे तो √3 होता है, बट कैलकुलेटर पे निकाल लें तो ये आंसर आएगा 1.7320, और यहाँ पे 206.6 ओवर y। तो अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी साइड पे चला जाएगा, और ये वैल्यू जो इधर मल्टीप्लाई थी इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो इसको y पे डिवाइड कर लें, इस वैल्यू पे डिवाइड कर लें, तो y का आंसर आता है 119.287 मीटर लिख लेंगे। अब हमने बेसिकली स्पीड के लिए देखें ये इसको चाहे x/t लिख लें, x हमें फाइंड करना ज़रूरी था, इस वजह से हम ये सारा काम कर रहे हैं। t तो हमें पता है 120 है, x हमें नहीं पता, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये हमें नहीं पता, उसके लिए हमें ये टोटल डिस्टेंस y भी निकालना पड़ गया, तभी हमें ये पूरी ट्रायंगल यूज़ करेंगे ना, तभी हमें x पता चलेगा इसके अंदर से। अब हम ACD को यूज़ कर लेंगे, पूरी ट्रायंगल का जो एंगल है ना ये 45 है, तो हम tan को यूज़ करेंगे, tan 45, परपेंडिकुलर हाइट इसके अंदर 206.6 है डिवाइडेड बाई बेस। अब बेस देखें क्या है, A से C तक, मैं बल्कि पहले इसको यही लिखती हूँ, A से C तक टोटल इसके अंदर बेस थी, tan 45 हमें पता है 1 होता है, 206.6। अब A से C के अंदर क्या है, AB भी है और BC भी है, ये सारी चीज़ें इसलिए हमें फाइंड करनी पड़ी थी। अब आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, AB प्लस BC इज इक्वल टू 206.6। अब हम यहाँ से BC जो कि y था, देखें AB को मैंने x का नाम दिया हुआ है इस डायग्राम के अंदर, और BC को y का नाम दिया हुआ है 206.6। A से B x था और B से C y था, तो y तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, बल्कि y को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो y इधर आके क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा, क्योंकि x हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, तो y की ये वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, 206.6 माइनस y की वैल्यू कितनी है 119.28, तो माइनस करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 87.32 मीटर, ये x की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन का पार्ट ये था कि स्पीड फाइंड करेंगे, रिक्वायर्ड पार्ट ये था फाइंड स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड x/t या डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x हमने फाइंड कर लिया, टाइम क्वेश्चन के अंदर बताया गया था जो कि कितना है 120 सेकेंड है। तो अब हम ये स्पीड इसकी फाइंड कर लेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे स्पीड फाइंड करनी थी, स्पीड का फार्मूला हमें पता है s/t यानी कि डिस्टेंस x, इसको हम x भी कह सकते हैं, ये डिस्टेंस, ये x भी डिस्टेंस है, x हमने फाइंड किया 87.32, टाइम कितना था 120, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.73। अब यहाँ पे देखें हमें पता है डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, डिस्टेंस ओवर टाइम स्पीड होती है ना, तो डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 0.73 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका था लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज के ये बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन थे जो मैंने आज इस लेक्चर में 7 से 10 तक करवाए हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं क्वेश्चन 1 से 6 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ।